तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि so many different types of variety of silks are available in the market. और ये so many different types of silk इसलिए है कि so many different types of silk moths are present. Different types of silk moths से different types of silk की प्राप्ति होती है। हालांकि वो रंग रूप में सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं सिल्क मॉथ, तो लाजमी है कि अलग अलग तरह के क्वालिटी के सिल्क मिलेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ सिल्क। तो जैसा कि आपकी बुक में दी हुई है, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क। दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड मलबेरी सिल्क, तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, इरी सिल्क, क्रिपी सिल्क. These are the variety of silk, but common silk is known as mulberry silk. जैसा कि हम लोग जानते हैं, most common silk is known as mulberry silk. और सिल्क आर्टिफिशियल भी सिल्क है। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे रेयान, that is known as artificial silk. रेयान is the artificial silk minded. और बाकी सब नेचुरल सिल्क। तो नेचुरल सिल्क की पहचान क्या हो सकती है और आर्टिफिशियल सिल्क की पहचान, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई हु इज नेचुरल सिल्क व्हेन वी गो टू द मार्केट एंड बाय सम साड़ीज, कॉस्टली साड़ी। तो कैसे पता चलेगा कि ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? तो कहा जाता है, उसका टेस्ट है कि अगर उसे बर्न किया जाए तो जो स्मेल आएगा नेचुरल सिल्क का, वो स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ हेयर जलता है और उसका जो स्मेल होता है उसके जैसा होगा। और आर्टिफिशियल का जो सिल्क का स्मेल होगा, वो पेपर को अगर बर्न किया जाए तो पेपर का जो गंध होता है उसके जैसा होगा। हियर बाय द प्रोसेस वी कैन डिस्टिंग्विश आर्टिफिशियल एंड नेचुरल silk. Okay, artificial silk a smell of burning of a paper. अब एक बात और इसमें आती है कि बड़े पैमाने पर सिल्क की फैक्ट्रियां हैं, सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत से उसमें लेबर की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, आदमी की जरूरत है काम करने के लिए, स्पाइनिंग से लेकर रीलिंग तक, रियरिंग तक। तो कुछ बीमारी होने का खतरा रहता है। और ऐसे प्रोसेस में, ऐसे कमर्शियल संस्थानों में, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियल में ऊल और सिल्क के फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो उनका पेशा है, इन सारी बीमारियों से कुछ ग्रसित हो जाते हैं, ऑक्यूपेशनल हाजर्ड्स कहते हैं। जैसे ऊल की फैक्ट्री में काम करने वाले जब फ्लीसी के दौरान एक बैक्टीरिया अगर किसी तरह से इनहेल हो जाए बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एंथ्राक्स बैक्टीरिया, तो बीमारी हो जाती है। जैसा कि उस बीमारी को हम लोग शॉर्ट अर्थ डिजीज भी कहते हैं और वो जिंदगी तबाह हो सकती है। तो किसी भी वुलन फैक्ट्री या सिल्क फैक्ट्री, फैब्रिक्स में काम करने वाले लोगों को तरह तरह की बीमारी होती है। जैसे सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होता है। तो सच टाइप्स ऑफ डिजीजेज आर अंडर कैटेगराइज्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ऐसे क्षेत्रों में काम करने वालों को जो बीमारियां होती है, उस तरह की बीमारियों को ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के नाम से जानते हैं। शॉर्ट अर्थ डिजीज की चर्चा हमने की थी एंथ्राक्स में, वुलन फैक्ट्री में काम करने वाले को। तो इस तरह से बीमारी की भी बात करता है, बीमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइनिंग, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक रिचर्ड आर्कराइट नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पाइनिंग मशीन को इन्वेंट किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिचर्ड आर्कराइट
स्पाइनिंग मशीन के डिस्कवरर। तो ये सारी बातें थी इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सब कोई बात नहीं है, सिंपल है। बहुत से क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। ओके। और मैं कभी कभी आप लोगों को बताता हूं, या बहुत से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन से रिलेटेड इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके। क्वेश्चन है, इसे लिखिए। सिंपल का क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ है। देखिए क्या स्टैंडर्ड है, कवर करता है कि नहीं जो कुछ आपके सामने रखा गया है। क्वेश्चन है, ये एलिन वालों ने पूछा था एंट्रेंस टेस्ट में, कोटा एलिन के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ वूल, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ वूल। कौन सा वूल का प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन है 1 में वूल इज इलास्टिक, वूल इज इलास्टिक। सेकंड ऑप्शन है वूल रेसिस्ट डर्ट, वूल रेसिस्ट डर्ट। थर्ड ऑप्शन है वूल promotes static electricity। स्टैटिक माने स्थिर होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड लास्ट ऑप्शन नंबर 4 है वूल इज फायर रेसिस्टेंट। ओके, ये 4 है। क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ वूल। ये वूल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? वूल इज इलास्टिक, लगता है करते हैं ना। वूल रेसिस्ट डर्ट है। वूल प्रोमोट्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब तो थोड़ी सी गहराई में आपको बात करना होगा। जब हम लोग चार्ज की बात करते थे, कभी दो चीजों को वूलन से रब किया जाए तो स्टैटिक, ये इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करती है, इसीलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्थिर है। और नेक्स्ट है वूल इज फायर रेसिस्टेंट। तो क्या ऑप्शन होने जा रहा है? कहता है कि विच इज फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ वूल। वूल इज इलास्टिक, वूल रेसिस्ट डर्ट, वूल प्रमोट्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वूल इज फायर रेसिस्टेंस। आग क्या नहीं लगता है वूल में? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होने जा रहा है? 4। इसका आंसर होगा वूल इज फायर रेसिस्टेंट। वूल इज फायर रेसिस्टेंट नहीं, क्या होगा? ये थोड़ा सा आपके इसमें से क्वेश्चन नहीं दिया है, मैंने ये दिया है। क्या होगा? कौन प्रॉपर्टी नहीं है? वूल इज फायर रेसिस्टेंट। तो यहां ध्यान देना है which is not a property of wool and hence answer is 4, right? Okay, तो क्वेश्चन आंसर कीजिए और नेक्स्ट डे we will talk about
next materials. Okay, thanks.